अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो मेरी पूरी आप देखा करें ताकि आपको अच्छे से पूरी वीडियो की समझ आ सके। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये तो सीखा ही होगा, जैसे हम सिंपल डिवीजन मेथड करते हैं। 2 को 16 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास क्या है 2 8 जा 16। ठीक है, ये तो आपने कर ही लिया होगा। लेकिन आज हमारे पास थोड़ा डिफरेंट है। आज हमारे पास क्या वेरिएबल्स भी हैं, डिवाइड करने के लिए, और साइन भी है सेंटर में। ठीक है, तो हमने इसको किस तरह से डिवाइड करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल हमारे पास होता क्या है। पॉलिनोमियल हम कहते हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर इज़ अ होल नंबर। पावर जो है जिसकी होल नंबर हो, 2 3 इनकी पावर्स है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब इसकी पावर 1 है। तो 2 टर्म्स 1 से ज़्यादा जो उनसे हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं इस फॉर्म में, उनको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल होता है, फिर बाइनोमियल होता है, फिर ट्राइनोमियल होता है। इसके आगे से बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड करना है पॉलिनोमियल से। 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक है, इसको हमने किस तरह से डिवाइड करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पावर आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई होती हैं, या किस तरह से डिवाइड होती हैं, किस तरह से प्लस होती हैं। तो देखें, अगर हमारे पास इस तरह से वेरिएबल है एक x की पावर 2 x की पावर 3, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अगर वेरिएबल सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है सेंटर में, तो वो पावर्स ऐड हो जाती हैं। एक वेरिएबल होके ये वाली पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 + 3 5, x की पावर 5 आ गया। अगर हमारे पास वेरिएबल्स डिफरेंट हों, जैसे हमारे पास है x² और y की 3 पावर, तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको हम पावर्स ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए वेरिएबल सेम होना ज़रूरी होता है। और अगर हमारे पास वेरिएबल सेम हो और हमारे पास इस तरह से पावर्स डिफरेंट हो, तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती और ना प्लस हो सकती है, क्योंकि इनकी प्लस है सेंटर में। अगर मल्टीप्लाई हो और वेरिएबल सेम है तो वो पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं। अगर हमारे पास इस तरह है x प्लस x² प्लस x², तो ये क्या हो जाएगा, ये 1x और ये 1x, ये दोनों क्या हो गए 2x, और ऊपर स्क्वायर कंबाइन होके ऐसे आएगा, पावर्स ऐड नहीं होंगी प्लस में। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में वेरिएबल सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं हमारे पास। अब हम अपने डिवीजन मेथड की तरफ चलते हैं। इन्होंने हमें x माइनस 2 को डिवाइड करने के लिए कहा हुआ है किससे, 2x³ प्लस x² माइनस 6x माइनस 8। तो आपने ये गौर से सुननी है, x² माइनस 6x माइनस 8 और x माइनस 2। ठीक है, तो जो सी छोटा वाला होगा पॉलिनोमियल उसको हमने बाहर रखना है, और जो इस तरह का बड़ी वैल्यू होगी उसको हमने अंदर रखना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। अब हमने क्या करना है, आपने फर्स्ट वाले को देखना है। फर्स्ट डिवीजन के अंदर जो सा होगा ना, स्क्वायर रूट के अंदर, फर्स्ट वाले को इधर से देखना है और फर्स्ट वाले को इधर से। 2 को नहीं, अभी आपने 2 को भूल जाना है। इसको इससे हम डिवाइड करा देते हैं, जैसे 2x³ ओवर डिवाइडेड बाय x। ठीक है, x की पावर, x के साथ कोई पावर नहीं है, मतलब x के साथ 1 होती है। ये एक x से कट गया, ये पावर एक इससे कैंसिल होगी, तो हमारे पास क्या रह गया 2x²। एक x इससे कैंसिल हो गया, मतलब x 3 माइनस 1, हमारे पास क्या बचा, x की पावर 2x²। तो हम इधर क्या लिख देंगे, 2x²। अब ये जो हमारे पास इधर से आंसर आया कटिंग करके, इसको हमने क्या करना है, इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2x² मल्टीप्लाई बाय x। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेरिएबल्स अगर सेम हो तो उनकी पावर्स
प्लस हो जाती है, एक्स की पावर 2 है और ये एक्स की पावर इसके साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। 1 2 + 1 एक्स की पावर 3 और ये वाला 2 इसके साथ ऐसे लग जाएगा 2 एक्स की पावर 3, ठीक है। और ये वाला इससे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4, सेंटर में क्या है माइनस का साइन, तो 4 और इसके साथ तो एक्स है नहीं तो इसके साथ एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें साइन चेंज करने होते हैं। अब इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब इसके साथ हमारे पास प्लस का साइन है तो हमने प्लस से ऑपोजिट जाना है, हमने इधर माइनस ले आना है, ठीक है। इधर भी प्लस का साइन है तो हमने इससे ऑपोजिट जाना है, ये माइनस है तो इससे ऑपोजिट क्या साइन होता है प्लस, माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है। मतलब अब इसका साइन प्लस नहीं है, इसका साइन हमारे पास क्या माइनस और इसका क्या प्लस, प्लस माइनस आपस में क्या हो जाते हैं कट हो जाते हैं। ये भी प्लस है और ये क्या प्लस, प्लस और प्लस प्लस होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इस माइनस को भूल जाना है आपने, इसके अपने साइन को जो सा आपने बाद में लगाया ना वो इसका साइन बन जाएगा। 4x + 1x स्क्वायर क्या हो गया 5x का स्क्वायर। और अब हमने एक इधर से वैल्यू ले लेनी है नीचे से -6x। अब इस वाली को हमने फर्स्ट जो आंसर आया उसके फर्स्ट वाली को हमने इधर के फर्स्ट वाली से डिवाइड करना है। जैसे हमने इधर के फर्स्ट वाली को इधर से किया था, अब हमने इस फर्स्ट वाली को इससे डिवाइड करना है। देखें 5x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, ये x इससे कट गया और ये स्क्वायर इससे कट गया, मतलब 1 - 2 1 5x की 5x आ गया। खाली इधर आपने प्लस का साइन लगाना है, 5x लिख देना इधर, ठीक है। 5x को अब आपने इसी के साथ आपने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है पूरे के साथ। 5x x सा मल्टीप्लाई हो रहे हैं मतलब पावर्स ऐड हो जाएंगी, x और x 1 + 1 2 5x का स्क्वायर, फिर आगे क्या प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 और साथ x 10x आ गया। ये प्लस है तो इसके साथ माइनस लग गया, माइनस है तो इसके साथ प्लस, ये प्लस माइनस आपस में दोनों कट हो गए। ये क्या हमारे पास रह गया माइनस प्लस माइनस 10 - 6 4x और ये वाला 8 हमारे पास नीचे आ जाएगा -8, ठीक है। अब ऐसे ही हमने ये फर्स्ट वाली को इस वाली से डिवाइड कर देना है 4x/x, इसके साथ कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं है तो हमने इन दोनों को इकट्ठ हो गए तो 4 रह गया। तो इधर आपने क्या लगाना है +4, अब +4 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है 4x - 4 2 ज़ा 8, इसके साथ प्लस है तो हमने क्या लगा दिया माइनस, इसके साथ माइनस है तो हमने क्या लगा दिया प्लस। ये प्लस में और ये माइनस में दोनों कट हो गए, प्लस माइनस आपस में सेम हो तो कटिंग हो जाती है। ये माइनस में और ये प्लस में ये भी कट हो गया, मतलब हमारे पास आंसर आ गया 0। तो हमारे पास 0 आ गया, एग्जैक्टली डिविजिबल है इस पे। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया 2x का क्यूब + x का स्क्वायर -6x - 8 डिवाइडेड बाय x - 2 = 2x का स्क्वायर + 5x + 4। ये हमारे केस के इसका आंसर है, ठीक है। अब इसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल करवा देती हूँ ताकि आपको उससे भी समझ आ जाए। अगर थोड़ी सी ना चेंजिंग आए, अंदर से साइन चेंज आ जाए या पावर चेंज आ जाए तो वो आप कैसे करेंगे। तो आइए मैं आपको वो करवाती हूँ। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे उसी तरह से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है, बस थोड़े से इसके अंदर चेंज आएंगे। मैंने कहा मैं आपको ये भी करवा दूँ ताकि आपको दोनों की समझ आ सके, अच्छे से आपको समझ आ जाए कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। तो आपने क्या करना है इधर अंदर लिख देना है 2x² + 7x - 4x - 3
एक और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जिस चीज़ की आपके दिल में है ना कि मुझे ये समझ नहीं आ रही, वो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगी आपको। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, अब आपके माइंड में खुद ब खुद आ जाना चाहिए कि हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। फर्स्ट कौन सा वेरिएबल है उसको इससे हमने क्या करना होता है, डिवाइड, मतलब 2x² डिवाइडेड बाय x। ये x इससे कट गया तो ये 2 थी, तो इस एक 2x थे ऊपर तो 1x रह गया और नीचे कट गया 2x। ठीक है, 2x को अब हमने क्या करना है, इससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना इस पूरे से। तो हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके 2x मल्टीप्लाई x, 2x का स्क्वायर, ये सेंटर में क्या माइनस 2x मल्टीप्लाई 3, 2 3 6 और 7x 6x। अब आपने क्या करना है, साइन ऑपोजिट कर देना, इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो इसका साइन ऑपोजिट करेंगे माइनस हो जाएगा हमारे पास, इसका साइन ऑपोजिट करेंगे तो प्लस। अब इस माइनस को भूल जाना है। अब आपने ये देखना है, ये हमारे पास प्लस 6x है, ठीक है, माइनस नहीं है, प्लस 6x है। ये दोनों प्लस और माइनस मतलब 0 हो गया, कैंसिल हो गए, इसको भूल जाना है आपने। फिर इन दोनों को प्लस और प्लस प्लस हो रहे हैं, 7 और 6 को प्लस करें क्या आता है, 13x 13x, और ये वाला -4 नीचे ले लेना है आपने। अब ऐसे ही फर्स्ट वेरिएबल को इससे आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 13x ओवर x से हमने डिवाइड किया, x से कट गया तो हमारे पास सिर्फ क्या रह गया 13। इधर आपने प्लस लगाना है और साथ 13 लिख देना है। ठीक है, अब 13 को इससे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 13x 13x और इधर क्या है, प्लस माइनस माइनस, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 9, 3 1 3, 39। ये प्लस है हमारे पास तो इधर माइनस, मतलब प्लस माइनस आपस में दोनों कट हो गए, कैंसिल हो गए, और ये माइनस में है तो ये मतलब प्लस में हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस। 39 को 4 से माइनस कर दो, 5 और ये 3, 35 आ गया, और साइन बड़ी वैल्यू को प्लस है इसके साथ तो प्लस ही रहेगा। मतलब अब हमारे पास रिमाइंडर 35 बच गया। ये एग्जैक्टली डिविजिबल इसके साथ नहीं है, एंड पे हमारे पास आंसर बच गया। अगर 0 आता तो वो हमारे पास आंसर ठीक होता, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होता, लेकिन ये बच गया हमारे पास। तो हम इसको किस तरह से आंसर में लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ऐसे, 2x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे इसको हम, इसका आंसर क्या है हमारे पास, 2x प्लस 13, ऐसे लिख लिया, ये ऊपर वाली टर्म हमने ऐसे लिख ली। अब ये दोनों से है ना, इसको आपने किस तरह से लिखना है, प्लस 35 ओवर x माइनस 3। ठीक है, जैसे वो वाला आंसर आता होता है, जैसे हम इस तरह से करते हैं, कोई 2 8 16 1 8 1/2, इसको हम इस तरह लिखते हैं ना, 8 1/2, इस फॉर्म में लिखते हैं सिंपल डिवीजन में जो सा हमारे पास हो। तो इसको हमने सेंटर में प्लस लगा देना है, ऊपर वाली टर्म पहले लिखनी है, फिर जो रिमाइंडर आया वो लिखना है, और ये वाली जिससे हमने डिवाइड किया था वो लिख देना। ठीक है, इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर समझ आ जाए तो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई समझ नहीं आता कमेंट्स में मुझे बताएं, और प्लीज़ अप्रिशिएट कर दिया करें अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और ना समझते हैं तो। ये वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगी, एक भी स्टेप मिस हुआ तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।